आपके सवाल का जवाब जो मेरे अनुभव में आया, तो बुद्ध जैसे, इस देश में बुद्ध जैसे व्यक्ति अगर पैदा हो जाए तो आपके सवाल का जवाब एकदम धरती पर दिखना चालू हो जाएगा बेटा। बुद्ध का मतलब ये है कि बुद्ध के विचार ऐसे थे कि इस देश में जो भी धन संपदा है वो प्रत्येक व्यक्ति की बराबर की है। उनके विचार थे कि देश के अंदर में जो जिस योग्यता का हो उसे उस जो जिस योग्यता का हो उसको वो काम दो। जो कलेक्टर बनने लायक है उसको कलेक्टर बनाओ, जो एसपी बनने लायक है एसपी बनाओ, जो चपरासी लायक है चपरासी बना दो। बस यही तो 4-6 पोस्ट हैं साथियों। नौकरी दो ही होती है, कलेक्टर फिर चपरासी, इसके बीच में सारी नौकरियां होती हैं। तो जिस योग्यता का जो हो वो बैठा दो, ऐसी बुद्ध की विचारधारा थी। देश के अंदर में उनका विचार था कि देश में जो धन संपदा सबका बराबर का हक हो। अच्छा ये बताओ कि हर व्यक्ति को बराबर बराबर का धन दौलत जो भी देश के अंदर में है बराबर बराबर अगर हो जाएगा तो क्या एक दूसरे से कोई लड़ेगा? कोई नहीं लड़ेगा, सब एक सम्मान से रहेंगे, एक बराबर रहेंगे, ना कोई ऊंचा रहेगा और ना कोई बड़ा रहेगा। नहीं लड़ेगा ना। नहीं लड़ेगा। तो सबसे पहली राजनीति तो देश के अंदर में ऐसी राजनीति करने वालों से मैं कहना चाहता हूं, चाहे देश का ये प्रधानमंत्री क्यों न हो, इसलिए कि देश का प्रधानमंत्री प्रथम होता है, तो मैं उस देश के प्रधानमंत्री से भी कहना चाहता हूं। मेरी आवाज़ हम साथियों से कहना चाहता हूं कि मेरे विचार को आप लोग प्रधानमंत्री तक अगर पहुंचा दे तो अच्छी बात है। तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री को भी कहना चाहता हूं कि आपका विचार बुद्ध जैसे हो जाए। कोई देश के अंदर में माई का लाल आपको उंगली नहीं उठा सकता है। अगर हमारा प्रधानमंत्री ये डरे कि देश में हम सारी संपत्ति को जो व्यक्ति जिस योग्य का है उसको तो नौकरी दे दो, बाकी जो कुछ भी है तो देश में सबको बराबर का धन दौलत बांट दो, तो क्या झगड़ा होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। परंतु एक ही आदमी करोड़ों अरबों रुपया एक व्यक्ति रखा हुआ है। बताओ ये कैसी राजनीति है? इसलिए ऐसी राजनीति नहीं होना चाहिए। हमारी आवाज़ देश के प्रधानमंत्री को भी अगर पहुंचा दें कि देश के अंदर में राजनीति ऐसी करो बुद्ध जैसे, अगर बुद्ध जैसे राजनीति देश में हो जाए ना, बुद्ध की विचारधारा देश में फैलाना चालू कर दे कोई, सब मिलके बुद्ध का काम करना चालू। तो अब आप ये बताइए कि हमारे देश में गरीबों को ही क्यों सताया जाता है? गरीब की कोई जात नहीं होती है, चाहे जाति क्यों नहीं होती है? गरीब की जात कोई नहीं होती है, इसलिए कि गरीब, अगर ब्राह्मण गरीब है तो उस गरीब ब्राह्मण से कोई, उसी के समाज का ब्राह्मण अगर इंजीनियर है मान लो, हाँ मालूम, और वो बेचारा फटा पुराना पहन के, ब्राह्मण क्यों न हो, अगर फटा पुराना पहन के वो मांग के खा रहा है फटा पुराना पहन के, हाँ, मान लो कि वो उसका भाई इंजीनियर है और छुट्टी पे आया है ना, और उसका भाई मान लो छुट्टी में आके देवतलाव आ गया और पटपरा का है मान लो, अब पटपरा को आना है उसे, और उसका भाई जो मांग रहा है, तो मान लो कि खुदा न खास्ता उसी दिन वो बाजार में मांग रहा है, और इंजीनियर साहब इंजीनियर साहब के साथ में मान लो उनके साथी भी उसके गांव घूमने आ रहे हैं 2-4, हाँ, हाँ, ठीक। अब वो इंतजार किए हुए इंजीनियर साहब खड़े हुए हैं कि ऑटो मिल जाए तो पटपरा घर पहुंच चलो अपन लोग। खुदा न खास्ता उनका भाई भीख मांगते ऐसे फिर रहा हाथ पसारे। अब इंजीनियर साहब की नज़र पड़ गई, मेरा भाई खड़ा हुआ है मांग रहा है, तो वो मालूम, वो इंजीनियर साहब उन साथियों को लेके इधर से उधर चला जाता है। जानते हो क्यों? कहीं ये साथी लोग ये पूछ न दें कि ये हैं कौन, और अगर मैं बता दिया कि हमारा भाई है तो उन लोगों को शायद कहीं कुछ अंदर क्या एहसास उनको होना चालू हो जाए,
इसलिए गरीब की कोई जाति नहीं है। और जहाँ तक वास्तव में वर्तमान में और भूत में भी, ये तो मैं सबके लिए बता दिया हूँ, परंतु अब आपने ये कहा गरीब को क्यों सताया जाता है, तो गरीब को इसलिए सताया जाता है कि देखिए, देश के अंदर में खून खराबा करना, देश के अंदर में गाली गलौज करना, जो खून खराबा कर दिया वो सक्सेस माना जाता है देश में। जो गाली गलौज कर, गाली खुदा दे के, और वो जिसको गाली दे रहे हैं वो बेचारा कमज़ोर आदमी है, मतलब उसके पास न धन है, न दौलत है, न जन है, कुछ नहीं है, वो सह लेता है, ऑटोमेटिक सहेगा, क्योंकि वो अगर गाली देता है ना, तो वो मजबूत गाली देने वाला उसके साथ बहुत ही भ्रष्टाचार कर बैठेगा, यानी कहीं हत्या भी न कर दे। इसलिए क्या इसको गरीबों को इसलिए सताया जाता है कि खून खराबा करना, गाली गलौज करके ये सब मान लेते हैं कि अब हमें देश के अंदर में, गांव के अंदर में, पड़ोस के अंदर में सबसे मैं उच्च व्यक्ति हो गया। तो गरीबों को सताया इसलिए जाता है कि गरीब को इसलिए सताया जाता है कि गरीब को वास्तव में अगर नहीं सताया जाएगा तो अपन लोगों को जो मान सम्मान, उच्चता, ये जो सब कुछ अपन लोगों को हासिल है ना, भगवान लोगों ने इनको दे दिया है, तो ये नहीं सताएंगे तो इनको मान सम्मान, धन दौलत, ऐश्वर्य, राजपाट, ये कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए तो गरीबों को तरह तरह नियम षड्यंत्र करके सताया जाता है।